नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वाधीनता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लहराया राष्ट्रीय ध्वज। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने का किया आह्वान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र पर कर रही कार्य। राज्य हित में की 13 घोषणाएं, 5 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। प्रदेश भर में स्वाधीनता समारोह की रही धूम। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास के लिए लोगों ने ली पंच प्रण की शपथ। और प्रदेश में आज बारिश से थोड़ी राहत। कल से चार धाम यात्रा होगी सुचारू। टिहरी, चंबा, धरासू और पौड़ी, कोटद्वार, दुगड्डा राजमार्ग समेत 150 सड़कें बाधित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश की 140 करोड़ जनता को आजादी के महान पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान और योगदान का स्मरण किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की त्रिवेणी से भारत के हर सपने को साकार किया जा सकता है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डायवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत यौवन की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को सामाजिक बुराई बताया और इनसे लड़ने का भी आह्वान किया। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। देश आज 77वां स्वाधीनता दिवस समारोह मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में देहरादून समेत सभी जिलों में समारोह आयोजित किए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया और देश एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि हम भी सभी संकल्प लें कि देश, प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। यही प्रयास आजादी के नायकों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम सब के लिए
महत्वपूर्ण दिन है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम संकल्प लें कि आने वाले अमृत काल के अंदर में हम क्या हासिल करेंगे, हमारा मिशन क्या है और हम किस तरफ देख रहे हैं। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 5 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य हित में 13 घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आजादी के अमृतकाल में अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रण लेकर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर राज्य में कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। साथ ही आपदा में हताहत हुए लोगों के परिजनों के प्रति भी संवेदना जताई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बलिदानियों का, जो उन्होंने उस समय सपना देखा था कि आजाद भारत कैसा भारत होगा, आजाद भारत विश्व गुरु भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज उस दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है। एक श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर आदरणीय मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ पूरा देश चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हम उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस समय हम एक बड़ी आपदा से भी सामना कर रहे हैं, आपदा से भी जूझ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे बीच से इस आपदा में हताहत हुए हैं, जिनके परिवार के लोग दिवंगत हुए हैं, उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूभूषण ने विधानसभा देहरादून में झंडा फहराया और सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर बधाई दी। उन्होंने विधानसभा परिसर में पौधरोपण भी किया। वहीं मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने सचिवालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में साथ मिलकर काम करना होगा। प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों और अन्य स्थानों में स्वाधीनता समारोह का आयोजन किया गया। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में विधानसभा में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई और विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वहीं वाइब्रेंट विलेज माणा के ऐतिहासिक खेल मैदान, खेप तल्ला और नीति गमशाली के गमफू घार में भोटिया जनजाति के ग्रामीणों के साथ सेना और आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। वहीं टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज स्टेडियम बौराड़ी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस अमृतकाल में सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और उन रणबांकुरों को याद कर रहा हूं, उनको स्मरण कर रहा हूं, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी जान को न्यौछावर करके इस देश पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और परंपरा के अनुसार मनाया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर तहसील कोतवाली परिसर सहित मालवीय उद्यान सहित अन्य प्रमुख स्थानों में भी तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर कोटद्वार उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि आज के इस पावन दिन पर हम सभी को ये प्रण करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी और निस्वार्थ पूर्ण करें। हमारे जो स्टाफ है और जितने भी अन्य विभाग हैं, उन सभी के अधिकारियों और कार्मिकों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपने सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ में करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ में करें, ताकि जनमानस को वास्तव में दिखाई दे कि उनके साथ न्याय हो रहा है।
कुमाऊं के विभिन्न जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समारोह आयोजित किए गए। चंपावत में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने ध्वजारोहण किया। वहीं टनकपुर, लोहाघाट, पाटी तहसीलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण करने के बाद मोटर स्टेशन में बने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ही हमारा आज है और आज इन सेनानियों को नमन करने का दिन है। उन्होंने जनता से अपील की कि देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका अदा करें। मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास को और गौरवपूर्ण बनाने और देश को आगे बढ़ाने, विश्व गुरु बनाने के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, मेरी माटी मेरा देश, वीरों को नमन, मातृभूमि को नमन, तो यह संदेश जो है जन जन से जो है हर प्रदेश से लेकर देश के प्रत्येक भारत के नागरिक तक ये बात पहुंच रही है और निश्चित रूप से हर घर तिरंगा के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है। अल्मोड़ा में आज सुबह मां नंदा देवी मंदिर परिसर से बाजार होते हुए चौघान पाटा गांधी पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में नागरिकों, समस्त स्कूल के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी विनीत तोमर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने समारोह में उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई और हस्ताक्षर कर मतदान की प्रतिबद्धता दोहराई। 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और इसमें हमें जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं, उन सबको आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है और सभी को आज समझने की जरूरत है कि आज़ादी का वास्तविक महत्व क्या होता है और हम अपने देश को कहाँ लेकर जा सकते हैं। वहीं बागेश्वर जिले में स्वाधीनता समारोह का जगह जगह आयोजन किया गया। बागेश्वर के अलावा कांडा, कपकोट, गरुड़ ब्लॉक में भी स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अलावा स्कूलों में सुबह ध्वजारोहण किया गया। ऐतिहासिक नुमाई खेत मैदान में भी तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने उपचुनाव में लोगों से 100% मतदान की अपील की। आजादी के इस उत्सव को मना पा रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे सामने विधानसभा उपचुनाव भी हैं, 5 सितंबर को होनी है, तो हमने ये कार्यक्रम को स्वीप के तहत इसको मर्ज किया है ताकि मतदाताओं को जागरूक करें और हम 100% वोट जो करना चाह रहे हैं वो 100% का अपना लक्ष्य लेकर चलें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज चमोली के एसटीपी प्लांट हादसे में अपनी जान गंवाने वाले होमगार्ड के 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके परिजनों को दुर्घटना बीमा निधि के तहत 30-30 लाख की सहायता राशि भी प्रदान की गई। 19 जुलाई को एसटीपी प्लांट में करंट लगने से होमगार्ड गोपाल सिंह, सोबत लाल और मुकुंदी लाल की मौत हो गई थी। होमगार्ड के कमांडेंट जनरल केवल खुराना और जिला कमांडेंट एसके साहू ने प्रभावितों को ये सहायता राशि दी। इस मौके पर होमगार्ड के जिला कमांडेंट एसके साहू ने कहा कि हादसे के महज 26 दिन में ये सहायता राशि दी गई है। हमारे कमांडेंट जनरल केवल खुराना महोदय द्वारा उनको आदेश थे कि उनके पैतृक गांव जाकर के वहीं पर उनको चेक दिया जाए, तो वो मैंने 21 तारीख को जाकर के वहां पे कल्याण कोष का चेक दिया था। ये धनराशि जो दुर्घटना बीमा की थी 30 लाख रुपए, इसको किसी भी तरीके से 10 दिन के अंदर करवाना है। उसको मैंने तत्परता से रात दिन मेहनत करके उसको जो है 20 दिन के अंदर सब करवा दिया था। जो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनको आज चेक वितरण किया। प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के कारण चारधाम तीर्थ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा कल से दोबारा शुरू हो जाएगी। यात्रा को आज स्थगित किया गया था। वहीं राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए रहे। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। उधर पौड़ी, कोटद्वार, दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आमसौड़ के पास मलबा आने से आवाजाही के लिए बाधित है। वहीं टिहरी, चंबा, धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग जसपुर के सामने भूस्खलन के चलते अवरुद्ध है। राज्य में 150 से अधिक ग्रामीण सड़कें भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद हैं। इन सभी मार्गों को खोलने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच बारिश और भूस्खलन से राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्युत और पेयजल लाइनों को नुकसान पहुंचा है। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में कई स्थानों पर बिजली और पेयजल व्यवस्था बाधित है। इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज
बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया 77वां स्वाधीनता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लहराया राष्ट्रीय ध्वज। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से लड़ने का किया आह्वान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि के मंत्र पर कर रही कार्य। राज्य हित में की 13 घोषणाएं, 5 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। प्रदेश भर में स्वाधीनता समारोह की रही धूम। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई कार्यक्रम आयोजित। देश के विकास के लिए लोगों ने ली पंचप्रण की शपथ। और प्रदेश में आज बारिश से थोड़ी राहत। कल से 4 धाम यात्रा होगी सुचारू। भूस्खलन से टिहरी, चंबा, धरासू और पौड़ी, कुबा, दुगड्डा राजमार्ग समेत 150 सड़कें बाधित। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।